Hello, my dear viewers. I am Ghulam Nabi, Director of Global Spoken English and English Trainer. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ग्रामर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेरा काम है आपको बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश का ग्रामर सिखाना, चाहे आप बिल्कुल इंग्लिश में कमजोर हो या फिर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ग्रामर में मैं आपको सारे पॉइंट कवर करूंगा जिससे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ग्रामर में सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आपको घर बैठे अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले हैं। चलिए हम आगे इसकी पहचान को समझते हैं और पहचान के साथ में एग्जाम्पल को और स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहेंगे भविष्य काल, यानी कि आने वाले समय में जो काम होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। साथियों, इसके तीन पहचान कि वाक्य अंत में गा होगा या फिर गी या फिर गे। जैसे कि वो खाना पकाएगा, तो ये गा से पता चल रहा है कि काम भविष्य काल में होगा, आने वाले समय में होगा। वो खाना पकाएगा, कब पकाएगा वो पता नहीं, लेकिन एक भविष्य काल की बात हो रही है। यदि कोई लड़की होती है तो आप कहेंगे वो खाना पकाएगी, तो इस गी से पता चल रहा है कि ये बात आपका फ्यूचर समय में, आने वाले समय में होने वाला है। यदि एक से अधिक लोग होंगे तो आप कहते हैं कि वे खाना पकाएंगे, या हम खाना पकाएंगे, या आप खाना पकाएंगे। तो हमारा क्या पता चला कि बस इसमें तीन पहचान आपको याद रखना है कि जब हमारा बात खत्म हो तो वहां पर आएगा या तो गा या फिर गी या फिर गे। तो ये आपका पहचान एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। मगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल क्या करेंगे, तो आप जो बताना शुरू करेंगे, मैं सुबह सवेरे उठूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा या ऑफिस जाऊंगा। तो जो पूरा काम आप करने वाले हैं, इस इंपॉर्टेंट ग्रामर को हम लोग चुटकियों में सीखने वाले हैं। पहले हम अफर्मेटिव का रूल सीखेंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। और जैसे आपको पता है कि हर एक दिन मैं आपको जब ग्रामर सिखाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखता हूं। तो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हेल्पिंग वर्ब में विल लेकर के आएंगे, क्योंकि विल का माना ही होता है गा गी गे। और विल के बाद अगर बात आपको ना में कहनी यानी निगेटिव में कहनी है तो आप कहेंगे नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो खाना पकाएगी, आप कहेंगे शी विल कुक द फूड। आप समझ रहे होंगे कि शी आपका सब्जेक्ट हो गया और विल फ्यूचर का माना दिखाने के लिए, क्योंकि विल का माना ही होता है गा या गी या के, और कुक का माना पकाना। शी विल कुक, वो पकाएगी, क्या पकाएगी? द फूड, खाना। यदि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो आप फौरन कहेंगे शी विल नॉट कुक द फूड। नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने नॉट कह दिया। इस तरह अगर कोई लड़का है तो आप कहेंगे वो खाना पकाएगा, आप कहेंगे ही विल कुक द फूड। और अगर आपको बात ना में कहनी है तो आप कहेंगे ही विल नॉट कुक द फूड। जैसे कहना है वे खाना पकाएंगे, तो आप कहने वाले हैं दे विल कुक द फूड। और वे खाना नहीं पकाएंगे, दे विल नॉट कुक द फूड। मैं खाना पकाऊंगा, इसको कहेंगे आई विल कुक द फूड। कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, सर हम लोगों ने तो स्कूल में सीखा है कि आई और विल के साथ में शायद प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने आई विल कुक द फूड कैसे कह दिया? मैं आपको दोस्तों समझाता हूं इसका कहने का कारण क्या है। अमेरिकन इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम विल ही प्रयोग करते हैं। यदि ब्रिटिश इंग्लिश में हमें पढ़ाया जाता है कि आई और वी के साथ में शैल प्रयोग करें, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल प्रयोग करें। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
आप परीक्षा में देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो वहां पर आई बी के साथ में शैल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। लेकिन बोलचाल में आप है कहीं पर भी आप सुनेंगे तो आई बी हो या कोई भी सब्जेक्ट, सब में आप विल ही प्रयोग करने वाले हैं। तो हम इसी के हिसाब से आपको हम समझाने वाले हैं। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। अब हम करते हैं, जैसे मैं खाना नहीं पकाऊंगा तो कहेंगे आई विल नॉट कुक द फूड। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो जा रहा है, सब में आप विल लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट। जैसे कहना है कि मेरे पापा 6 बजे जाएंगे, माय फादर विल गो एट 6 o'clock। यदि आप कहना चाहते हैं मेरे पिताजी 6 बजे नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे माय फादर विल नॉट गो एट 6 o'clock। मेरा दोस्त आज आएगा, माय फ्रेंड विल कम टुडे। मेरा दोस्त आज नहीं आएगा, माय फ्रेंड विल नॉट कम टुडे। मैं आपकी सहायता करूंगा, इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प यू। और मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। तुम मऊ जाओगे, या फिर मैं कहूं कि तुम मुंबई जाओगे, यू विल गो टू मुंबई। तुम मुंबई नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मुंबई। सो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव में बस दोस्तों यही था, दूसरा इसमें कुछ नहीं है कि आपका सब्जेक्ट के बाद में आप विल कहेंगे, अगर ना कहना है तो नॉट कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे और नेगेटिव कैसे बनाएं। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये पहले पता हो गया होगा कि हम इंट्रोगेटिव बनाने का ढंग क्या है। कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख देंगे और इंट्रोगेटिव बनकर के तैयार हो जाएगा। वो क्या का माना आपका दे देगा। जैसे कहना है कि क्या वो खाना पकाएगी, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अगर ना में कहना है तो आप नॉट कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो खाना पकाएगी, विल शी कुक द फूड। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या वो खाना नहीं पकाएगी, विल शी नॉट कुक द फूड। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्या वो क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्या तुम अमिताभ बच्चन से मिलोगे, विल यू मीट अमिताभ बच्चन। ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। और अगर मैं कहूं कि क्या आप अमिताभ बच्चन से नहीं मिलेंगे, विल यू नॉट मीट अमिताभ बच्चन। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। दोस्तों ये हमारे इस तरह के 4 स्टेप हुए, और कि अफर्मेटिव मतलब जो बात हाँ में हो, सकारात्मक, नेगेटिव मतलब जो बात ना में हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन जो हो, जो प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक हो, साथ में नकारात्मक भी हो। अब हम 2 स्टेप और समझते हैं कि जो हम सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कोई क्वेश्चन वर्ड के साथ में। जैसे मैंने कहा, आप हमारे वीडियोस को अगर रेगुलर देखते हैं तो ये भी आपके माइंड में चलने लगा होगा सर कि 5वां और 6वां स्टेप किस तरह से इंग्लिश में बनाया जाएगा। कोई भी ग्रामर हम आप सीखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड में जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, ये सारे वर्ड आपके आएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद फौरन उस ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब आएगा। हर एक ग्रामर में, कोई भी ग्रामर आपको 300 दिन में, पूरे महीना में सिखाया जाए। और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको ना में कहना है तो नॉट कहेंगे, वरना नॉट नहीं कहेंगे। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसकी वजह से वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि वो खाना कब पकाएगी, When will she cook the food? तो आपने देखा कि When will she cook the food, आपने कहा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेकर के आए,
और फौरन आप हेल्पिंग वर्ब लेकर के आए विल, फिर आपका सब्जेक्ट शी हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है, या इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली भी कह सकते हैं। छठा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में कब वो खाना नहीं पकाएगी। When will she not cook the food? हमने कहा आपसे कि तुम गब्बर की मदद क्यों करोगे। Why will you help गब्बर? और तुम गब्बर की मदद क्यों नहीं करोगे। Why will you not help गब्बर? तुम वहां कैसे जाओगे। How मतलब कैसे। How will you go there? तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। Why will you not go there? तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। तो ये दोस्तों आपको 6 टाइप से आपका ग्रामर। चलिए अब हमने जो सारा कुछ सीखा है एक साथ में हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि वो खाना पकाएगी, आप कहेंगे she will cook the food। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में। नेगेटिव का सेंटेंस आप इस तरह कहेंगे कि she will not cook the food, यानी वो खाना नहीं पकाएगी। क्या वो खाना पकाएगी। Will she cook the food? ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में। क्या वो खाना नहीं पकाएगी। Will she not cook the food? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक में। वो खाना क्यों पकाएगी। Why will she cook the food? ये आपका इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली कह सकते हैं। वो खाना क्यों नहीं पकाएगी। Why will she not cook the food? ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड फैमिली। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फ्यूचर इंडिफरेंट का ग्रामर सारा मैंने आपका कवर कर दिया है, बस फ्यूचर इंडिफरेंट में यही आपका होने वाला है। बाकी इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगली वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस वाला लेकर के आने वाला हूं, जिससे इस ग्रामर के साथ में उसको प्रैक्टिस पर आप कर सकें। सो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें दोस्तों। सो ये आपके लिए बहुत यूजफुल था। सो फ्यूचर इंडिफरेंट से ग्रामर अब आपका क्लियर हो गया, तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट करें। सपोर्ट में कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।